अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब किसानों का आंदोलन भी समाप्त हो गया है, लेकिन इसको लेकर राजनीति अभी भी जारी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को 2 ट्वीट में अपनी सरकार के कार्यकाल को किसानों के लिए सबसे बेहतर बताया। इंटरनेट मीडिया पर बेहद सक्रिय होने के बाद भी मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं बल्कि उससे पहले की रही सरकारों के समय से ही यहां काफी चीनी मिलें बंद चल रही थीं। मायावती ने कहा कि बाद में उन्हीं में से कुछ चीनी मिलें हटाई गईं। तो इन सब प्रकरण को लेकर बीएसपी पर जबरदस्ती पूर्व की सरकारों की कमियां थोपना ठीक नहीं है। मायावती ने कहा कि इसके साथ ही हाल ही में बुंदेलखंड में यूरिया की कमी को किसान सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा कि वहां पर जो किसान सड़कों पर उतरे उसे भी दूसरों पर थोपना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि बीएसपी की सरकारों में किसानों का हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया था, जिसे किसान भूले नहीं हैं। तो खबर मेरठ से है, जहां सोतीगंज का कबाड़ मार्केट अनिश्चितकाल के लिए बंद करने के लिए एसएसपी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। सोतीगंज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को सदर थाने बुलाकर इस बारे में जानकारी दी गई। अगला आदेश आने तक दुकानें बंद रखने के लिए कहा गया है। साथ ही रविवार को व्यवस्था बनाने के लिए भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने सोतीगंज बाजार को बंद कराने का आदेश दिया है और इस आदेश के बाद सोतीगंज व्यापार मंडल के 11 पदाधिकारियों और 20 से 25 व्यापारियों को शनिवार शाम सदर थाने बुलाया गया था। इन लोगों को बताया गया कि सोतीगंज मार्केट की दुकानों को अगले आदेश तक बंद रखें। साथ ही कहा गया कि पुलिस की ओर से सभी दुकान मालिकों को नोटिस दिया जा रहा है। दुकानों के सामान के संबंध में रिकॉर्ड पुलिस थाने में जमा कराना होगा और इसके बाद अनुमति लेकर ही कोई दुकान खोल सकेगी। चेतावनी दी गई कि यदि दुकानें खोली गईं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अफरा तफरी की स्थिति हो गई, हड़कंप मच गया और व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया। इसी के साथ रोजगार का वास्ता भी दिया। देखिए सर, ऐसा है कि प्रशासन का आदेश है कि आप जो है हमारा सहयोग करें और हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बस हमारी प्रशासन से यही एक रिक्वेस्ट है कि जो बाजार नए पार्ट्स बेच रहा है उसे खोल दिया जाए। बाकी जो आप कार्रवाई कर रहे हैं हम उसके साथ आपको हर जगह सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपको हमसे जो लिखित में चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमसे एफिडेविट मांगा है एसपी साहब ने। एक आप एफिडेविट दे दीजिए कि भाई अपना जीएसटी नंबर दे दीजिए, हम आपको खोलने की परमिशन दे देंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, असल में मीडिया के कुछ सेक्शंस में इस प्रकार की खबर चल रही है जो कि मैं बताऊँ पूरी तरह से मिस इन्फॉर्मेशन या मिस इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है कि पूरे मार्केट को पुलिस ने बंद कराया। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं, इसकी बैकग्राउंड आप समझ लें, ये बहुत आवश्यक है। आपको मालूम होगा सोतीगंज एक कुख्यात मार्केट है जहाँ पे अवैध वाहन, चोरी के वाहन उनका कटान करके बहुत बड़े पैमाने पर उनके स्पेयर पार्ट्स बेचे जाते थे, वाहन बेचे जाते थे और चोरी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इस पर पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति पे शिकंजा कसा है और इसमें तमाम अभियोग पंजीकृत किए गए, जिसकी विवेचना के दौरान ये जानकारी में आया है कि बहुत से जाहिरा तौर पे लीगल दिखने वाले बिजनेस, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करने वाले लोगों के माध्यम से ये चोरी करने वाले लोग या अवैध कटान से जुड़े हुए लोग स्पेयर पार्ट्स को उनके माध्यम से बेच करके। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की 403 में से 106 विधानसभा सीटें वैश्य बाहुल्य बताई जा रही हैं। उसके बावजूद मात्र 20 वैश्य विधायक ही हैं। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं है, आवाज बुलंद करनी होगी। तो वैश्य समाज बीजेपी की सरकार तो चाहता है, लेकिन अब वन वे नहीं चलेगा। वैश्य समाज के बिना लखनऊ में सरकार नहीं बनेगी। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा रविवार को एमडी जैन इंटर कॉलेज में आयोजित विशाल वैश्य महाकुंभ में ये बड़ी बातें कही गई हैं। तो परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने ये बड़े बोल बोले हैं और उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश की प्रगति की चाबी वैश्यों के पास है। सबसे अधिक टैक्स देने वाले और सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले वैश्य समाज के हिस्से में सिर्फ वोट देना ही आया है। महाकुंभ में वैश्य समाज से अधिकारों के लिए एकत्र होने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अधिकारों से वंचित रखा गया है, इसलिए रथ यात्रा निकालनी पड़ी। प्रदेश की 106 विधानसभा सीटों पर हम सभी दलों से दावेदारी जताते हैं। आगरा में उत्तर, दक्षिण, खेरागढ़ और फतेहपुर सीकरी सीट पर समाज की दावेदारी है। जो दल समाज को चुनेगा, समाज उसे चुनेगा। कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए सीडीएस विपिन रावत, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान समेत 11 सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई और
इस कार्यक्रम का संचालन परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने किया।